फिर एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, फिर 3 दिन का धरना होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। चाहे आप मारते हैं, चाहे आप मरवाते हैं, चाहे पुलिस से मरवाते हैं या किसी भी से मरवाते हैं, हम वहाँ पे बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप लोग वहाँ पे ही सूरी पुल के नीचे चेक तकसीम नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टाइम ले लिया है मैंने आपसे, और चाहिए था ये कि 21 तारीख को जब एहतजाज की कॉल दी गई थी उसके बाद इस वीलॉग को आ जाना चाहिए था उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा था और वीडियोस का, और अब तक भी सिलसिला जारी है। हम अपलोडिंग करते जा रहे हैं जैसे जैसे वीडियोस एडिटिंग की जा रही हैं। बहुत सारी और वीडियोस हैं वो भी हम अपलोड करते रहेंगे, लेकिन एहतजाज जो मेन टॉपिक्स हैं आज के, कुछ नई जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और किन किन से मुलाकातें हुई उसके बाद, और वहाँ पे एहतजाज के दौरान हुकूमती नुमाइंदा कौन आया था, और क्या ये एहतजाज कामयाब था या नाकाम था। बड़े लोगों के पेट में दर्द थी, बड़े लोगों के पेट में मरोड़ हो रही थी कि ये एहतजाज क्यों किया गया है। बड़े लोगों को तकलीफ़ थी, समाजी लोगों को भी कुछ तकलीफ़ थी, और सियासी लोगों को थी तकलीफ़, और ऐसी तकलीफ़ थी कि मैं नाज़रीन सोच भी नहीं सकता ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही थी। इस एहतजाज से इन्हें क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी, और जो ये यकीन करें कि ग्रुपों में बातें कर रहे थे, ग्रुपों में कैंपेन्स चला रहे थे, और उसके बाद स्पेशल 21 तारीख से एक दिन पहला खाना दिया गया। वहाँ पे सारे पादरी मौजूद थे। कौन से चर्च यहाँ पे इस एहतजाज में मौजूद थे और कौन से चर्च नहीं मौजूद थे, किन लोगों ने सपोर्ट की, किन्होंने खाने का अरेंज किया, क्योंकि सच इतना कड़वा होता है कि इसके नीचे जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा था ना, और जिनको तकलीफ़ थी इस एहतजाज से, वो सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में आके ना आंसर करेंगे। क्योंकि मैंने एक बात सीखी है और इसमें मुझे शर्म महसूस नहीं होता कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इमरान यूसुफ जैसा लीडर हमारे साथ है, और मैं उसे अपना लीडर कबूल करता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं खुदा ताला के बाद इमरान यूसुफ ने मुझे ये तमाम चीज़ें समझाई हैं, और मुझ में वो बीज बोया है कि कौम की खातिर मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँ। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो ये तो ज़रूर कहते हैं कि हम कौम के साथ हैं, लेकिन जब तक उन्हें किसी न किसी जगह से फ़ायदा ना मिले, या इक़्तिदार के लालच में कह लें या कुर्सी के लालच में कह लें, वो अपनी सियासत को मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर चमकाने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इस व्लॉग में। थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये व्लॉग, और लेकिन ये व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है। इस एहतजाज को सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ एहतजाज की। ये एहतजाज इतना भरपूर कामयाब हुआ कि यकीन करें कि जो ये कैंपेन चला रहे थे और जिनको ख़ास तौर पर जिनके पेट में मरोड़ थे, उनकी मुँह वैसे ही बंद हो चुके थे। वो मुँह कैसे बंद हुए कि अगले दिन इस 12 साल में औकाफ़ की तरफ से, औकाफ़ या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से उस चर्च में मौजूद कोई शख्स नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना नुमाइंदा औकाफ़ सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद था, और उसने अपनी स्पीच में कहा और ये कबूल किया कि हमारी नालायकी है, और हमें 12 साल हो गए हैं कि हमने ये वाले पैसे एंडोनमेंट फ़ंड आपको नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको एहतजाज करना पड़ा। मुझे ACCT और DC और मुख्तलिफ़ अदारे मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि ये क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसका साफ ज़ाहिर होता है कि एहतजाज से फ़र्क पड़ा है। एहतजाज चाहे एक शख्स जाके करे पेशावर प्रेस क्लब के बाहर या किसी भी प्रेस क्लब के बाहर, चाहे 2 हो, वो एहतजाज कामयाब ही होता है। बस ये गैरत की बात है कि कौन लोग गैरत में खड़े होते हैं और कौन गैरत में नहीं खड़े होते हैं, कौन अपने ज़ाती मफाद के लिए जाके खड़े होते हैं और कौन अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं खड़े होते हैं, और कौन कौम के मफाद के लिए खड़े होते हैं, वो भी नाज़रीन आपके सामने है। उसके बाद उन्होंने ये वादा किया है कि मैं बहुत जल्द इस पे काम करूँगा, और जो उसकी स्पीच मैंने अपने पेज पे भी लगाई हुई है, और हम जल्द से जल्द इन फैमिलीज़ को ये पैसे देंगे।
अब दूसरी तरफ ये आ जाते हैं कि इस एहतजाज में कितने लोग शामिल थे। ये भी आपके सामने वीडियोस हैं, यकीन करें ये भी उन लोगों के लिए जिनके पेट में दर्द हो रही थी, उनका मुंह मेरे ख्याल से बंद होगा कि लोग आते रहे और बैठते रहे। और ये कहना भी दुरुस्त है कि ये पहला ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था जो एक ऑर्गेनाइज किस्म का एहतजाज था, प्री प्लान था, और हम सारा दिन बैठे रहे और वहाँ पे जिसे साउंड लगाया गया और जैसे गीत चलते रहे, खुदा की हम्दो सना हुई, और हर उस शख्स ने वहाँ पे स्पीच की जिसे कौम का दर्द था। और जिनके पेट में दर्द थी वो ये कहते थे कि जी इस एहतजाज से कुछ नहीं, बल्कि ये एहतजाज से ये मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो हुजूर हम आपको बताना चाहें कि ये मामलात ख़राब नहीं हुए हैं। अगर आप इतनी कौम के दर्द रखते तो 12 साल से ये पैसे मिल जाते, एक दिन भी स्टे ना होता। जैसे APS कि शहीदों को मिला, जैसे हमारे भाई जो मुसलमान शिये लोग हैं उनकी जब मस्जिद के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ और दहशतगर्दी हुई तो उनको जैसे मिला। तो हुजूर हमारा ही क्या कसूर है कि 12 साल से हमें एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और उन्हें भी बता दें कि जो आपके लीडर्स हैं जिन्होंने ये एक सरकारी मीटिंग में खड़े होकर कहा है कि हम देंगे लेकिन 2020 से देंगे इनका इंटरेस्ट इस पैसे का, तो हुजूर हम आपको बताते रहें कि जब तक तो हम ज़िंदा हैं तब तक तो 2020 क्या 2013 से ही आप देंगे, और आपके तो अच्छे देंगे इसको, क्योंकि ये पैसा ज़ाती ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेब से निकला है, और जितने भी आपके साथ इर्द गिर्द इकट्ठे हुए होते हैं ना उनकी जेबों से निकला है। ये गवर्नमेंट का पैसा है और ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है और ये उन तक पहुँचेगा, और 2013 से ही खुदा के फजल से पहुँचेगा। नहीं पहुँचेगा तो हमने अभी भी बताया और आपको ये इंट्रैक्टली बता रहे हैं कि हम मिलेंगे सूरी पुल के नीचे। और क्योंकि जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, अब इनके पीछे जो हमारे साथ लोग मौजूद थे, बल्कि वो अकेले लोग नहीं थे, उनके पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं और पूरी कबीना है। वो जब निकलेंगे हमारे साथ मिलकर और फिर देखिएगा कि आपके तो सांस सूख जाएंगे। अभी तो चंद लोगों के पेट में दर्द है ना, फिर सांस आपके सूख जाएंगे और फिर हलक से ज़ुबान निकल आएगी आपकी कि ये चल क्या रहा है। और फिर यहाँ पे तो 2 स्पीकर थे, वहाँ पे इंशाल्लाह मेरे उस रब की ज़ात ने चाहा तो वहाँ पे फिर 6 स्पीकर लगेंगे, और फिर जब 6 स्पीकरों की आवाज़ें आपकी असम्बलियों तक पहुँचेंगी और आपकी असम्बलियों की कुर्सियों को हिलाएगी, फिर आपको एहसास होगा। और इसके बाद जो सेकंड चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि खाने का अरेंजमेंट हमारे शकील सैयद साहब ने, जो कि बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि यार आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये आप प्लान कर रहे हैं और एहतजाज की कॉल दी, एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं, एक धरना कैंप लगा रहे हैं एक दिन का, तो खाने का क्या प्लान है आप लोगों का। तो मैंने उससे कहा कि जी बड़े फ़ख्र से मैंने कहा कि जी हमने 4-5 पादरियों से तो मैंने ख़ुद बात की, और लेकिन मज़ीद हम अपने जो इस वक्त पेशावर में अच्छे लोग हैं जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ दें इस एहतजाज में। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया और किसी चर्च ने नहीं दिया, बल्कि 2 पादरी इसमें शामिल थे, पादरी मूसा साहब और पादरी जुल्फ़कार साहब। शायद दूसरे लोग इन्हें पादरी ना समझते हों, लेकिन ये एक गैरतमंद पादरी थे कि जो उस सख्त धूप में, सख्त गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ मौजूद थे। और खाना किसी चर्च ने नहीं दिया, किसी MNA MPA ने नहीं दिया, और खाना के मुसलमान भाई ने हमें दिया था कि आप सबके लिए एक देग चावलों की हमारी तरफ से है। उसके बाद जो पानी का रेंज था 400 बोतलों का, वो गॉड गिफ्ट चैरिटी, उनका भी नाम शकील है। शकील भाई आपका भी शुक्रिया था, आप शावर में आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके जो चेयर पर्सनल हैं जो उनकी टीम को चला रहे हैं गॉड गिफ्ट चैरिटी को, वो है नवीद अफजल साहब। उनका दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने 400 मिनरल वाटर का वहाँ पे अरेंज किया, क्योंकि हमारे साथ शहीदों की फैमिली भी मौजूद थी, क्योंकि लोग आ रहे थे एहतजाज में, घंटा 2 बैठ रहे थे, स्पीचेस कर रहे थे और बारी बारी चलते जा रहे थे। JUI के मौलाना साहब, मैं जानता नहीं उन्हें,
पिक्चर भी साथ लगा दी है। आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने आवाज़ बुलंद की और आपने ये यकीन दिलवाया कि अगर ये पैसे आपको नहीं मिले और जब भी आप एहतजाजी कॉल देंगे, चाहे इस्लामाबाद की तरफ मूव करना पड़े या सूर्य पुल के नीचे, मैं और मेरी पूरी कबीना JUI की आपके साथ रहेगी। बाबा गुरपाल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वॉलंटियर, ख़ास तौर पर जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और मेहरबानी हो तो उनका तो शुक्रिया अदा जितना भी कर लें वही काम है। लेकिन जो लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं की, जिनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी मदद नहीं की, उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ख़ुदा आप सबको ज़िंदगी दे। और उसके बाद ACCT साहब वहाँ पे शाम को मौजूद थे, वो आए, उन्होंने पूछा हमसे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमने उन्हें गाइड किया कि ये पैसे किन किन अदारों से लेटर्स लिख कर वापस औकाफ तक पहुँचे, और उसके बाद अभी तक ये 12 साल और चंद महीने गुजर चुके हैं कि पैसे नहीं मिले। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये पैसे मिलें, क्योंकि उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया हुआ है। और क्योंकि हम तो लॉलीपॉप्स को समझते हैं कि लॉलीपॉप्स किस तरह के होते हैं, और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हजूर अदब-ओ-आदाब के साथ और ये हाथ जोड़कर 1 महीने के अंदर अंदर उम्मीद है कि आप ये चेक देंगे। हम ना इसमें किसी चर्च को मानते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है। हम ना किसी पादरी को मानते हैं, ना किसी MNA MPA को मानते हैं, ना किसी सोशल वर्कर को मानते हैं, ना किसी जर्नलिस्ट को मानते हैं। आप AC के थ्रू जाते हैं, DC के थ्रू जाते हैं या ADC रिलीफ के थ्रू चेक देते हैं, आप बस इन्हें चेक दीजिएगा ताकि ये पैसा जिनका हक़ है उन्हें मिल जाए। इसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, और हिस्ट्री में ऐसा किसी ने भी एहतजाज सिख कौम में से या हिंदू कम्युनिटी में से किसी भी कम्युनिटी में से, अगर अक़लियती कौम की बात की जाए, मिनॉरिटीज़ की बात की जाए, तो किसी ने ऐसा ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। तो इसके बाद हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे सूर्य पुल के नीचे एहतजाज को, और फिर हम स्पेशल गाड़ियाँ देंगे लोगों को, और भर भर के गाड़ियाँ मंगवाएंगे, और वहाँ पर फिर 1 दिन का एहतजाज नहीं होगा, फिर 3 दिन का धरना होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। चाहे आप मारते हैं, चाहे आप मरवाते हैं, चाहे पुलिस से मरवाते हैं या किसी भी से मरवाते हैं, हम वहाँ पे बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप लोग वहाँ पे ही सूर्य पुल के नीचे चेक तकसीम नहीं करते हैं। और ये ऐलान हो चुका है, क्योंकि जंग है तो जंग ही सही। क्योंकि याद रखिएगा नाज़रीन कि हक़ आपको घर में बैठने से नहीं मिलेगा। आपको हक़ के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हक़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और फिर जाकर हक़ नाज़रीन मिलता है। कोई आपके घर में आकर ये नहीं कहेगा कि ये हक़ ले लो, ठीक है। जितने भी हमारे फ़ैसले किए गए हैं बंद कमरों में, वो आप सबको पता है। तो अफसोस के साथ इन तमाम पादरियों को, हज़रात को कहना चाहता हूँ कि आपने उस दिन की चर्च में नमाज़ें की, लेकिन किसी ने चर्च में इतना नहीं कहा कि आज शहीदों के हक़ में एक एहतजाज किया जा रहा है। आप सब वहाँ पे जाएं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाएं और वहाँ पर बैठें, ताकि रियासत पाकिस्तान को पता चले कि जो हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ किसी पादरी ने ऐसा नहीं किया। अफसोस के साथ चले कि ऐलान तो दूर की बात है, ये कह दें कि ये हमारी तरफ से 10 रुपये हैं या 5 रुपये हैं, इस एहतजाज में शामिल कर दें। जो हमारे बहन भाई इस दुनिया से चले गए हैं, उनका आप हक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी पादरी, किसी बिशप ने नहीं कहा, ना किसी फादर ने, ना किसी सिस्टर ने कहा। सिर्फ़ अपने चंदों के चक्रों में रहें, ताकि हमें चंदे मिलते रहें और हमारी जेबें भरती रहें। फ़ैसला कौम ने करना है कि कौन आपकी जंग लड़ रहा है और कौन आपकी सिर्फ़ और सिर्फ जेब से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। आपने किस तरफ खड़ा होना है, कौम अच्छी तरह जानती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनील मसीह।